तो चलिए आज मानव इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है शिकार करने और फल बीनने से लेकर खुद भोजन उगाने तक की। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तुषार के मन में आया था जब वो ट्रेन से कहीं जा रहा था। सवाल है तो बड़ा सीधा सा, है ना? पर इसका जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है, हमारे पूर्वजों की दुनिया में। क्या वे सच में एक ही जगह पर टिके रहते थे या फिर कहानी कुछ और ही थी? असलियत तो ये है कि शुरुआती इंसानों के लिए चलना कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी थी। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही एक सफर थी। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा करते क्यों थे? आइए इस सफर के पीछे के कारणों को जरा ठीक से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोग आखिर थे कौन और वे इस उपमहाद्वीप पर कब से रह रहे थे। इन्हें हम कहते हैं आखेटक, खाद्य संग्राहक। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। वो लोग जो शिकार करते थे और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे। और जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से 20 लाख साल पहले की। ये कोई 100-200 साल नहीं, 20 लाख साल। मतलब मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा। तो आखिर एक आखेटक खाद्य संग्राहक की जिंदगी होती कैसी थी? जैसा कि हमने कहा, ये लगातार सफर में रहने वाली जिंदगी थी। लेकिन सवाल फिर वही, आखिर क्यों घूमते रहते थे ये लोग? क्या उन्हें एक जगह टिकना पसंद नहीं था? नहीं, इसके पीछे बहुत ही ठोस और लॉजिकल कारण थे जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। देखिए, उनके घूमने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि अगर वो एक ही जगह पर टिके रहते तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर जल्द ही खत्म हो जाते। दूसरा, जानवर खुद चारे की तलाश में घूमते थे तो शिकार के लिए उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। फल और पौधे अलग अलग मौसम में उगते थे तो उन्हें सही समय पर सही जगह पहुंचना होता था। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, पानी। सूखे मौसम में पानी की तलाश उन्हें कहीं भी ले जा सकती थी। और जानते हैं, जिंदा रहने की यही जो मशक्कत थी ना, उसी ने शुरुआती इंसानों को एक कमाल का आविष्कारक बना दिया। उन्होंने ऐसे औजार बनाए जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान की, बल्कि उनकी दुनिया ही बदल दी। अब जरा इनके टूल किट पर नजर डालिए। पत्थर, लकड़ी, हड्डियां, बस यही था इनके पास। लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे। इनसे मांस काटा जाता था, खाल उतारी जाती थी और यहां तक कि शिकार के लिए भाले और तीर जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। ये उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। लेकिन उनका जो सबसे शक्तिशाली औजार था, वो कोई पत्थर या हड्डी का टुकड़ा नहीं था। वो एक ऐसी ताकत थी जिस पर उन्होंने काबू पाया था। कुरनूल की गुफाओं में मिली राख इस बात का सबूत है कि शुरुआती इंसान आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे और आग ने सच में सब कुछ बदल दिया। सोचिए, ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये था पका बुआ खाना, ये थी खतरनाक जंगली जानवरों से सुरक्षा। आग ने इंसान और कुदरत के बीच का जो रिश्ता था ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर मानव इतिहास की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और ये मोड़ किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि खुद धरती की वजह से आया। इतिहासकार इस बहुत लंबे दौर को पाषाण युग यानी स्टोन एज कहते हैं, और इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। हम जिस बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई थी मध्यपाषाण युग में, यानी आज से करीब 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले, ये तारीख बहुत अहम है, इसे याद रखिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ ये कि दुनिया की जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। धरती गर्म होने लगी। और इस गर्मी का नतीजा क्या हुआ? दुनिया भर में बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे, और जहां घास होगी वहां उसे खाने वाले जानवर तो आएंगे ही। हिरन, भेड़, बकरी, मवेशी, इन जानवरों की आबादी में जैसे एक धमाका सा हो गया। इंसानों के लिए तो मानो भोजन का एक नया खजाना ही खुल गया था। और इसी नए माहौल ने इंसानों को एक ऐसा आइडिया दिया जो सब कुछ बदलने वाला था कि क्या हो अगर भोजन का पीछा करने की बजाय भोजन को खुद ही उगाया जाए। हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों सालों तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। पहले तो लोगों ने बस ध्यान दिया कि गेहूं और जौ जैसे अनाज के पौधे उगते कहाँ हैं। फिर उन्होंने उन दानों को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये कब पकते हैं, और फिर आखिरकार उन्होंने इन्हें खुद उगाना सीख लिया, और इस तरह शिकारी बन गए किसान। इसी पूरी प्रक्रिया को हम घरेलूकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं, और इसमें सिर्फ पौधे उगाना ही शामिल नहीं था, बल्कि जानवरों को पालतू बनाना भी था,
और ये सिर्फ उन्हें पकड़कर रखना नहीं था, ये असल में उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलने की एक कला थी। देखिए, इंसानों ने किया क्या? उन्होंने उन जानवरों को चुन चुन कर पाला जो शांत स्वभाव के थे, उन पौधों को उगाया जिनके दाने बड़े होते थे, और जब हजारों सालों तक ऐसा किया गया तो पालतू जानवर और फसलें अपने जंगली पूर्वजों से बिल्कुल अलग दिखने लगे। जैसे जंगली सुअर के बड़े बड़े दांत होते हैं जबकि पालतू सुअर के छोटे। ये सब इसी का नतीजा है। तो खेती और पशुपालन ने सिर्फ ये नहीं बदला कि इंसान क्या खाता था, इसने ये भी बदल दिया कि इंसान कैसे जीता था। सबसे बड़ा बदलाव, अब एक जगह पर टिकना जरूरी हो गया था। जरा सोचिए, बीज बोने से लेकर फसल कटने तक महीनों का इंतजार करना पड़ता था। हजारों साल की वो घुमंतू जिंदगी अब खत्म हो रही थी और उसकी जगह ले रहे थे स्थायी गांव। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। अगर हम टाइम मशीन से 8000 साल पहले वहां जाएं तो हमें जौ और गेहूं के खेत दिखेंगे, भेड़ बकरियों के झुंड नजर आएंगे और लोग चौकोर घरों में रहते मिलेंगे। इन घरों में अनाज को स्टोर करने के लिए खास जगहें भी बनी होती थीं। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात उनकी कब्रों से पता चलती है। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जिसमें एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये हमें उनके विश्वासों की एक छोटी सी झलक देता है। शायद वो मानते थे कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है और उस सफर के लिए भी खाने पीने का इंतजाम जरूरी है। तो हमने देखा कि शिकार से खेती तक का सफर